Hi, good evening, everyone. This is Dr. Sarjit Kirad, and we are here in another session of Serve Talk with Pallavi Nichad. She is astrologer, numerologist, and occult science teacher. So, Pallavi ji, welcome to Serve Talk, and आप अपने बारे में कुछ बताइए. जी, thank you so much. Thank you, Sarvajit. Thank you for inviting me here. I'm very grateful. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और हाँ, जैसे आप मुझे पूछ रहे हैं कि मेरा यहाँ पे मतलब मेरे बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक ऑकल्ट टीचर हूँ, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं काफी समय से यहाँ पे ऑकल्ट फील्ड में काम कर रही हूँ और बहुत ही लोगों के साथ जुड़ी हूँ। जैसे कि सर्वजीत के साथ मेरी पहचान हुई, हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि हम एक सेशन रखते हैं कि ताकि लोगों तक हम पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू पल्लवी. अच्छा पल्लवी, आपने कैसे चूज किया? लाइक सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं. आपको नहीं लगा ऑकल्ट साइंस चूज करना एक बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड है? आपको कैसे मतलब इंटरेस्ट आया इसमें? जी, एक्चुअली क्या हुआ कि बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर। मैंने एमकॉम किया है, बीएड भी किया है। देन 8 इयर्स का मुझे एजुकेशन फील्ड में मैंने जॉब भी किया है। एजुकेशन फील्ड का मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है एंड आई एम ऑल्सो फैशन डिज़ाइनर। मैं एक फैशन वाह. डिज़ाइनर भी हूँ। बहुत साल तक मैंने इसमें काम भी किया है। बट हर एक पर्सन की एक डेस्टिनी होती है और डेस्टिनी कुछ हमसे अलग ही चाहती है। और मेरा मानना होता है कि मतलब जैसे मैं समझती हूँ कि ये सारी जो चीजें हैं हमारे साथ हमारे लाइफ में जो होती है वो प्री डेस्टाइन होती है। हर कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है और जब तक हम उस डेस्टिनी तक नहीं पहुंच जाते ना तब तक हम भटकते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। मैंने बहुत सारी चीजें की है लाइफ में, मैं कभी बैठी ही नहीं हूँ। मतलब मैं कुछ ना कुछ तो करती रही हूँ। वो बहुत बिजी शेड्यूल रहा है मेरा हर टाइम पे। लेकिन वो जो एक सेटिस्फेक्शन होता है, वर्क सेटिस्फेक्शन जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पे हम कुछ काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में है वहां पे हम बहुत सेटिस्फाइड है। तो ऐसा सेटिस्फेक्शन मुझे किसी भी फील्ड में नहीं मिला। देन उसके बाद में जैसे कि 2014 की बात है। एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने जैसे लाइफ में कुछ चीजें होती है, गड़बड़ होती है, हर एक किसी के लाइफ में होती हम्म. है। तो हमारे लाइफ में भी ऐसे ही कुछ चीजें होने लगी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। तो काफी खासी अच्छी फीस लेके एक बहुत ही वेल नोन न्यूमरोलॉजिस्ट है जिनके पास में हमने कंसल्टेशन लिया। मेरे हस्बैंड ने कंसल्टेशन लिया, उन्होंने सिर्फ 4-5 रेमेडी हमें बताई और कुछ चीजें बताई। देन उसके बाद में हमने वो की। लेकिन फिर एज अ मेरे लिए जब ये चीज आई कि मुझे भी ये देखना है, लेकिन वो इतनी ज्यादा फीस वगैरह ये सारी चीजें बहुत ज्यादा थी और उस टाइम पे 2014 में इतना ज्यादा न्यूमरोलॉजी का चीजें नहीं पता थी लोगों को। तो मैंने सोचा कि हम्म. क्यों ना इस फील्ड में मैं खुद कुछ सीखूं और खुद के लिए उसका फायदा हो मुझे। तो जिसके लिए मैंने फिर उसके बचपन से ही मुझे था, ऑकल्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट था। जैसे मैं बहुत सारी मेरी जो बड़ी मम्मी है वो पामिस्ट्रिस्ट थी। वो हाथ देखती थी और वाह. हमें बताती थी। तो तब से मुझे क्यूरियोसिटी थी कि ये कैसे करते होंगे। तो जैसे फिर मैंने क्लासेस देखते हैं कि मुझे कुछ सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ना शुरू किया, सेल्फ स्टडी पहले बहुत किया एक्चुअली। फिर उसके बाद में एक होता है ना कि हमारे कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। तो फिर ऐसा ही हुआ कि जैसे कि बोलते हैं कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उससे ही हमारे हमें गुरु की प्राप्ति होती है। तो फिर मैंने क्लासेस का सोचा और ऐसे ही गुरु मुझे मिलने लगे। एंड आई मस्ट से कि आई एम वेरी लकी कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे गुरु मेरे लाइफ में मिले। और एक पीरियड आया जैसे कि कोविड का पीरियड, हर किसी को पता है कि उस टाइम पे जूम सेशन शुरू हो गए। और ये मेरे लिए बेस्ट टाइम ठहरा कि उस टाइम पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए और बहुत सारा फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पे ना एक चीज होती है कि पहले के लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी वगैरह की चीजें थी जैसे कि बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं करते थे, अपने तक ही सीमित रखते थे। सो मैंने हम्म. फिर इस जर्नी में इन स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ी, बहुत सारी चीजें सीखी, टैरो सीखा, एस्ट्रोलॉजी सीखा। देन वेरियस मोडालिटीज मैंने सीखी, हीलिंग की बहुत सारी मोडालिटीज सीखी। और यहाँ पे क्या है कि
खुद को अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। और मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखती ही रहती हूँ। एंड अभी भी मैं सीखती ही हूँ, मैं सिखाती भी हूँ और सीखती भी हूँ। बिकॉज ऑकल्ट एक ऐसा इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि इट्स लाइक एन ओशन। आप ऐसा कह ही नहीं हम्म। सकते कि मैंने अभी, मुझे पूरा आता है, मैं पूरी तरह से सीख चुकी हूँ, ऐसा आप बोल ही नहीं सकते। मतलब इतनी गहराई है इस फील्ड में कि आप जितना हम्म। डीपली जाते हैं उतना डीप डीप जाने का आपका मन करता है, और आप वो चले जाते हैं और सब कुछ आपको मिल जाता है, सब चीजें आपको बहुत अच्छी लगती है, और एक सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है जब आप लोगों से कनेक्ट होते हैं और उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। सो यहाँ पे बहुत ये चीजें। सबसे, हाँ, हाँ हाँ हाँ। जी जी। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जहाँ पे लोगों से कनेक्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, तो एक हम्म। अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। हर किसी को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। जी जी। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका जब सॉल्यूशन मिलता है एंड वो आते हैं हमारे पास दोबारा कि हाँ, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उससे अच्छा सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। तो जी। आपने इतने सारे बच्चों को, इतने सारे लोगों को सिखाया है, हम्म। इतनी मोर देन 3000 आपने लोगों को सिखाया है, तो वो आपको कैसे इम्पैक्ट करता है कि इतना 3000 स्टूडेंट आपके, तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है? जी जी। देखिए क्या हुआ, जैसे अभी मैंने जैसे बताया मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कुछ इस तरह से हुई। बहुत सारा देखिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारा नॉलेज है। और क्या होता है ना, जब मैंने ये टीचिंग, जैसे मुझे टीचिंग में मैं कैसे आई, तो टीचिंग क्या होता है कि इतनी सारी चीजें हैं हमारे शास्त्रों में, तो मैंने सोचा क्यों ना ये नॉलेज हर किसी को मिले। सबसे पहले तो मैंने खुद का एक कंट्रीब्यूशन चाहती थी, समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, और हमेशा कुछ ना कुछ देना है मुझे, यही मेरा मोटो रहता था। तो ये मेरा एक था कि मैंने खुद का एक डिवाइन ब्लेसिंग पावर करके एक ग्रुप ओपन किया, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप था ये, मतलब है अभी भी, और बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हैं। मैं वहां पे लोगों को मतलब स्टार्टिंग में बहुत सारी रेमेडीज डेली बेसिस पे, कि जो उनको डे टू डे लाइफ में उनको बहुत बेनिफिशियल हो, ऐसी रेमेडीज में उनको शेयर करने लगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग करने लगे, ये चीजें करने लगे, जो लोगों को पता नहीं थी उनके प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे, मैं उनको गाइड करने लगी। फ्री में था ये सब कुछ, ठीक है। अभी भी हम्म। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्लासेस मैं फ्री में भी लेती हूँ, क्योंकि मेरा एक ही है कि लोगों को फायदा होना चाहिए, और ये चीज हमेशा हमें लेके रखनी है। तो जैसे कि बहुत सारे जो लोगों के जॉब भी लगे, बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा उनको फायदा हुआ, और मनी रिकवरी हुई, बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल मुझे मिलने लगे। मैंने सोचा क्यों ना ये नॉलेज बहुत लोगों तक स्प्रेड किया जाए, जिससे लोगों को इससे फायदा हो। एंड देन मैंने स्टार साइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया करीब 5 साल पहले, और वहां से मेरी जर्नी फिर टीचिंग के प्रोफेशन में शुरू हो गई। ओकल टीचर, एज अ ओकल टीचर मैं वहां पे ज्वाइन हो गई। और कभी मैंने सोचा नहीं था, यू वोंट बिलीव, कि मेरे क्लास में 18 ईयर से लेके 85 ईयर्स तक के स्टूडेंट भी रहे हैं। मतलब मेरे जो हाईएस्ट जो एज है, तो 85 ईयर्स के जो बहुत बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, वो भी मुझे कांटेक्ट करते हैं, मेरी क्लास में रहते हैं। यानी रीजनल से लेके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी मैंने पढ़ाए हैं, वो भी कनेक्टेड है। हम्म। क्लाइंट्स भी बहुत सारे हैं, यूके से, यूएस से, कनाडा से। मतलब वो लोग, जैसे इंडिया का टाइमिंग मैच नहीं होता है उनके साथ में, तो सुबह 3-4 बजे वो स्टूडेंट उठ जाते हैं, अलार्म लगा देते हैं, और फिर इसमें क्लास में आके बैठ जाते हैं। मतलब इतना डेडिकेशन भी है अभी लोगों में। तो बहुत अच्छी जर्नी रही है, बहुत लोगों के साथ में कांटेक्ट हुए हैं। तो ये चीज हर किसी के लिए अच्छी ही हम समझते हैं कि हम कितने लोगों तक जाते हैं, कितने लोग हमें पहचानते हैं, या फिर हम कितने लोगों को फायदा हो सकता है हमारे एजुकेशन का। तो वो बहुत अच्छा लगा है मुझे। तो आपने जितने भी स्टूडेंट को सिखाया है, उनका इम्पैक्ट यही आया कि आप और लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जो भी ये स्पिरिचुअल फील्ड्स है, हीलिंग है, टैरो हाँ। रीडिंग है, इससे और लोगों तक आप आगे पहुंचे। लाइक यू आर मेकिंग सम चेन, कि आपने सीखा, एक ने सीखा, तीन जी हजार लोगों को ट्रेन किया, तो 3000 लोग कितने लोगों को ट्रेन कर पाएंगे? जी। और अभी नहीं कर पाए तो अपनी लाइफ, डे टू डे लाइफ में वो सारी रेमेडीज वगैरह करके आगे बढ़ पाए। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन कि यू हैव गिवन बैक टू सोसाइटी,
that is some contribution towards the society. सोसाइटी या जी, बिकॉज Correct. जो मैं चाहती थी कि एक से बहुत ज्यादा लोग आगे बढ़े, कि जैसे मेरे पास कोई कोर्स करता है तो मैं हमेशा चाहती कि वो पर्सन आगे बढ़ना चाहिए, उसने और लोगों को हील करना चाहिए, क्योंकि हीलर्स बहुत कम है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, सब लोगों को प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसको हील करने के लिए हीलर्स की बहुत कमी है। अभी भी बहुत सारे लोग इस पे विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन बिलीव मी, जितने लोगों ने कोर्स किया है या जितने लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, वो अपने लाइफ में बहुत आगे जा चुके हैं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स उन्होंने खुद से क्रिएट किए हैं। एक तो उनको फाइनेंशियली भी फायदा हुआ है, कि फाइनेंशियली वो अभी खुद के पैरों पे खड़े हो गए हैं, फाइनेंशियली उनको बहुत हेल्प हुई है, और भी लोगों के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ गई है, सोशली वो नेम फेम उनको मिला है। सो इट्स अ ग्रेट, मतलब इसके लिए दूसरा कुछ शब्द ही नहीं है कि ये अगर हम नहीं है, किसी को दे पाते हैं कि रात को 3 बजे भी हमें हमारी किसी को याद आती है कि कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, और हमें वो कुछ याद है। करते हैं, यानी कि हम कौन सी लेवल पे है, और इससे हमारी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। वेरी ट्रू, मतलब आपको 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ता है। यस यस। हम्म। तो आप लाइक ये टेक्निकल डॉक्टर। बैकग्राउंड, हाँ, लाइक लाइक डॉक्टर ना, यू आर या ऑल्सो डॉक्टर ओनली। आप या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, नॉट बीमारी का, हाँ कहीं कहीं बीमारी का भी कर देते हैं, लेकिन हाँ ये हर टाइप की बीमारी का सॉल्यूशन है, हर टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो ये टेक्निकल बैकग्राउंड जो आपने बताया, ये और स्पिरिचुअल, ये बैलेंस कैसे होता है? आप बैलेंस कैसे करते हो? टेक्निकल मतलब जैसे कि घर से लेके बोल रहे हैं आप कि एजुकेशन जो जैसे आपका मैंने, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। या एजुकेशन का जैसे है कि मैंने एजुकेशन ही किया है, देन उसके बाद में उसको इसमें लाना है, इसमें कनेक्ट होना है, तो ये दो चीजें अलग अलग थी मेरे लिए, कि मैं एज एन इंजीनियर और फिर इस फील्ड में आना। बट एक होता है ना कि सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करता है, तो फिर मैं अभी इतना ज्यादा ये हो गई हूँ कि नहीं, मैं फैमिली का भी आता है तो फैमिली साइड में होती है, पहले मेरा प्रोफेशन है, तो ये चीजें अभी होने वेरी ट्रू, लगी है। होने लगी। यस तो एक आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, उसको भी थोड़ा हाईलाइट कीजिए। और एज अ स्पीकर भी आप गए थे, अखिल भारतीय ज्योतिष संस्थान का जो अधिवेशन था, आप उसमें भी गए थे। तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जी। अखिल भारतीय जो ज्योतिष विज्ञान अधिवेशन था, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज वहां पे बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर आए थे, जैसे आदिनाथ सारवी आप जानते होंगे, तो वो हम्म। भी आए थे। तो इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के सामने आप कोई मोडालिटी को इंट्रोड्यूस करवाते हो, या लोगों के सामने आप अपना कोई सब्जेक्ट रखते हैं, तो इट्स अ बिग थिंग कि आप वहां के लिए कैपेबल हो, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी टास्क थी कि मैं वहां तक जाके मैं कुछ बोलूं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा हम्म। एक्सपीरियंस रहा है, लोग बहुत, मतलब ऑकल्ट फील्ड जब हम एंटर करते हैं ना, तो लोग इतने कि हर एक लोगों को पता है कि वो खींचते नहीं है किसी को, कि यहाँ पे हम्म। स्पिरिचुअलिटी जब आती है ना हमारे अंदर, कि मैं पहले वाली पल्लवी और अभी स्पिरिचुअलिटी में मैं जैसे आगे आगे बढ़ रही हूँ, कि उसके बाद की पल्लवी बहुत डिफरेंस है। और मैंने लोगों को भी हम्म। दिखा है कि नॉर्मल पीपल जो एस्ट्रोलॉजी या फिर मतलब ये स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, और आप अगर स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो आपका और अलग ही ऑरा रहता है, आपकी दुनिया ही अलग है। तो जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी में है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब मैं ऐसी कोई अधिवेशन में जाती हूँ या ऐसे प्रोग्राम्स में जाती हूँ, तो वहां पे बहुत हेल्प मिलती है लोगों से, बहुत अच्छे अच्छे बहुत लोगों के साथ में आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, बहुत सारे नए लोग आपसे जुड़ते हैं, और बहुत सारा नॉलेज गेन भी कर पाते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, की जहाँ पे आपको नेम फेम मिल रहा है, जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी हो रही है, और एक सेटिस्फेक्शन है। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है मेरा हमेशा। तो पल्लवी जी, ये तो आपके बारे में था थोड़ा सा। अभी ये हमारा दिवाली स्पेशल एडिशन है, तो आप मुझे बताइए, दिवाली के लिए हमारे लिए क्या है, क्या जी। डिफरेंट है? यस यस। दिवाली किस किस के लिए अच्छी होगी, कैसी होगी, कितनी अच्छी होगी, कुछ ऐसा? जी, दिवाली के लिए देखिए, हम अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें तो इट्स डिफरेंट।
क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हर एक नंबर अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व रखता है और हर एक नंबर अच्छा है। ठीक है, तो सबसे हम्म। पहले हम बात करते हैं मूलांक एक की, मतलब वन की। अभी बहुत लोगों को ना ये भी अवेयरनेस नहीं है कि मूलांक है क्या, मूलांक किसे को कहा जाता है। तो मूलांक यानी हम्म। कि क्या, कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसका जो पहला अंक होता है, पहला जो डिजिट होता है वो होता है हमारा मूलांक। अगर किसी का वन हम्म। नंबर का अगर उनका डेट है, मतलब उनको 1 तारीख 1 दिसंबर का उनका अगर जन्म है, तो उनका मूलांक हो गया वन। लेकिन वही अगर हम्म। उनका डेट है 1/8, ठीक है, 1/18 है अगर उनका मतलब डेट ऑफ बर्थ, तो उनका जो मूलांक होगा 1+8, यानी कि उनका मूलांक हो गया 9। तो ऐसे हम हम्म। कोई भी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक अगर निकालना है, अपना खुद का मूलांक अगर जानना है, तो उसके लिए हमें उसको एडिशन करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। सिंगल है तो फिर तो वन। डेट ऑफ बर्थ में जो जिस डेट पे बर्थ हुआ है, हम्म। अगर सिंगल डिजिट है तो वो मूलांक है, अगर डबल डिजिट है तो उन दोनों को ऐड करके जो आएगा वो मूलांक है। वो हाँ जी, वो भी ठीक मूलांक है। है, और पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप पूरा ऐड करेंगे तो वो आपका डेस्टिनी नंबर हो गया, वो आपका भाग्यांक हो ओके। गया। जी। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे हम मूलांक के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर वन मूलांक है किसी का, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ वन है, 10 है, 19 है, या फिर 28 है, मतलब किसी भी मंथ में वो ये डेट को अगर उनका जन्म हुआ है, तो मतलब उनका मूलांक है वन। सो ये नंबर जो होता है ना, ये सन को रिप्रेजेंट करता है। और सन, आपको पता है सन क्या होता है, बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज होती है, एम्बिशियस होते हैं ये लोग। और ये दिवाली पर्सनली अगर हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ये पर्सन, जैसे कि जिनका पर्सनल अगर कुछ चीजें हैं, पर्सनल गोल्स हम जिसको बोल सकते हैं, वो अचीव करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी इस दिवाली में। जैसे कि आप कहीं आपकी फैमिली के साथ में घूमने जा सकते हैं, आपकी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो बहुत आपका कनेक्टिविटी आपके बच्चों के साथ में, आपकी फैमिली के साथ में रहेगी। बहुत अच्छा टाइम आप फैमिली के साथ में स्पेंड करेंगे। और जिसको आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करने की जरूरत है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड लोग रहते हैं, तो ये चीजें उन्होंने उनको इस दिवाली में करनी है कि अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना है। और अपनी दिवाली को और ज्यादा अच्छा करने के लिए ये क्या कर सकते हैं, तो 5 मिट्टी के दीपक लेना है इनको। और 5 दिन की जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो 5 डेज इनको ये अपने बेडरूम में इसे लगाना है। एंड इट विल ब्रिंग अच्छा, पांचों क्लियरिटी। जलाना है? पांच यस, एक साथ के अलग अलग? 5 एक साथ, डेली। ओके। हाँ, डेली वो ओके। 5 बेडरूम में, अपने बेडरूम में ऐसे 5 दीपक जलाएंगे। सो इट विल ब्रिंग क्लैरिटी। अपकमिंग वेंचर्स जो होंगे उनमें क्लैरिटी आती जाएंगी उनको। एंड एक पावरफुल ऑरा हम क्रिएट कर पाते हैं जब हम दीपक जलाते हैं। तो क्या होता है, एक वो स्टेबिलिटी आती है। और जो भी चीजें हम चाहते हैं लाइफ में, एक पावरफुल ऑरा हम चाहते हैं हमारे अराउंड हमेशा, तो वो उनसे उनको मिलेगा। और एक और रेमेडी बताती हूँ उनके लिए। तो इनको क्या करना है, जैसे पीपल का ट्री होता है ना, तो वहां पे हाँ जी। 5 दिन इनको तेल सरसों के तेल का दीपक जलाना है, तो इनके लिए बहुत ओके। अच्छा रहेगा। मॉर्निंग में, इवनिंग में? इवनिंग में, इवनिंग में ओके। ये सरसों के ठीक तेल है। का दीपक जलाएंगे। अगर हम बात ठीक है। करते हैं नंबर 2 की, मतलब जिनका मूलांक है 2, और अगर उनकी कोई भी मंथ में अगर उनका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29th को उनका अगर जन्म हुआ है, मतलब वो रूल करते हैं, मतलब उनका जो मूलांक होगा वो 2 नंबर होगा, 2 नंबर होगा। तो हम्म। ये नंबर है मून का। मून यानी कि मन का कारक। तो मन अच्छा होता है तो सभी चीजें हमें अच्छी लगती है, राइट। तो ये पीपल ना थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और एम्पैथेटिक होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। तो ये लोग बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि इमोशनल होते हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। तो इन्हें एक मतलब रेमेडी यहाँ पे दिवाली में ये कर सकते हैं कि जो भी पास्ट में इश्यूज चल रहे हैं उसको हील करने का अभी टाइम है उनको, और हील करने की बहुत जरूरत है। अगर ये पिछली वाली चीजें छोड़ देंगे, तो आगे आने वाला दिवाली के बाद में जो भी समय आने वाला है इनके लिए बहुत अच्छा होगा। फोकस करिए अपने जो भी नए जो भी आप करना चाहते हैं, नर्चरिंग देमसेल्फ, खुद पे ये करिए।
खुद पे आप फोकस करिए। देन पीस एंड इंट्यूशन के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं, बिकॉज इन लोगों का पहले से ही इनको इंट्यूशन बहुत आते हैं, लेकिन इनको पीस बहुत कम होता है। यानी कि ये लोग ना मन में ड्यूअल पर्सनालिटी रहते हैं, या ड्यूअल इनका माइंड चलता रहता है, कभी अप्स एंड डाउन्स इनके लाइफ में चलते रहते हैं। तो एक पीस ये अगर चाहते हैं लाइफ में, या इंट्यूशन पावर भी इनका अच्छा है लेकिन और अच्छा करना चाहते हैं, तो चांदी के ग्लास में इनको पानी पीना शुरू करना चाहिए। और ओके। अगर हम रेमेडी की बात करें दिवाली में, तो इनको सिल्वर कलर के ज्यादा क्लोथ्स पहनने हैं, या सिल्वर कलर का अपने पास में कुछ रखना है, या सिल्वर कलर हम्म। का एक कॉइन वो अपने पास में अपने पॉकेट में डेली बेसिस पे अभी रख सकते हैं। तो दिवाली से ये आप शुरुआत करिए और देखिए बहुत फर्क महसूस होगा आपको आने वाले दिनों में। आपको इससे बेनिफिशियल सारी चीजें होती जाएगी, अप एंड डाउन जो होते हैं लाइफ में वो कहीं ना कहीं कम होते जाए। और एक चीज कर सकते हैं कि जैसे पूजा घर है आपका, तो वहां पे भी आप डेली बेसिस पे पानी का ग्लास रखिए, जो हम चांदी का पीने का पानी बोल रहे हैं उसमें डाल के, और फिर वो पानी आप पी लीजिए, थोड़ी देर के लिए रखिए और फिर वो पानी पीना है। मतलब चांदी के ग्लास को हम लोग जो भी 2 नंबर वाले मूलांक वाले हैं वो हम्म। मंदिर में रखेंगे अपने घर के, और उसको थोड़ी देर बाद पी लेंगे। या यस। ठीक है। ठीक है। और इनको प्लांट्स को पानी डालना भी चाहिए, मतलब ये प्लांट्स को अगर पानी डालते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, इनका बुध ग्रह अच्छा होगा। ठीक है। नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है। नंबर 3 यानी कि मूलांक जिनका 3 नंबर है, थर्ड अगर उनका जन्म हुआ है, 12th को हुआ है, या 21st को हुआ है, या 30th को हुआ है, यानी कि वो जुपिटर से मतलब रूल करते हैं, तो उनका जो मूलांक है वो है 3। यानी कि जुपिटर यानी कि क्या, गुरु। तो गुरु का नंबर जो होता है ना, गुरु। कि वो नॉलेज का नंबर होता है। इनमें भी बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज होती है, एंड दे आर वेरी क्रिएटिव। ये पीपल बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी होते हैं। आप देखिएगा कि जो भी एजुकेशन फील्ड में है ना, वो 3 नंबर के जरूर हो गए। अभी तो आप एजुकेशन फील्ड में हैं, आप देखिए आपके आसपास कितने सारे 3 नंबर वाले लोग होंगे कि जिनका मूलांक 3 होगा। तो ये लोग होते ही है एजुकेशन के लिए बने हुए। और इन लोगों को अगर अपना गुरु ग्रह अच्छा करना है, इनको और आगे बढ़ना है, तो अपने रूम में येलो कलर का डेकोरेशन इनको करना चाहिए। इस दिवाली वो अगर येलो कलर के साथ में ज्यादा कनेक्ट होते हैं, तो येलो कलर का डेकोरेशन करते हैं, तो बहुत अच्छा होगा इनके लिए। देन ये क्या कर सकते हैं और चीजें, तो घर के एंट्रेंस जो होता है वहां पे भी येलो कलर के फ्लावर्स वो लगा सकते हैं, धूप दीप वहां पे, मतलब एंट्रेंस बहुत अच्छा रखना है इन्हें। और हम्म। 5 येलो कलर की कैंडल वो डेली बेसिस पे अपने रूम में जलाएंगे। 5। ओके। यस। 5 कैंडल वो येलो कलर की होनी चाहिए, एंड इट विल ब्रिंग ग्रोथ उनको। ये डेली बेसिस पे करना है, एंड विथ इंटेंशन। ऐसा नहीं है कि आपने बस लगा दिया, विथ इंटेंशन कि मेरा ये जो आने वाला साल है, हम देखते हैं ना दिवाली के बाद में भी बहुत सारी चीजें मतलब जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, दिवाली के दिन ही हम करते हैं, जो मनी से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन होता है। तो ये चीजें वो कर हम्म। सकते हैं विथ इंटेंशन, अगर वो करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा उनके लिए। अगर हम 4 नंबर की बात करते हैं, 4 नंबर यानी कि राहु का नंबर है। तो 4 नंबर जिनका मूलांक है, या फिर 13 को जिनका जन्म हुआ है, या 22nd को हुआ है, 31st को हुआ है, तो मतलब वो राहु से कनेक्टेड है, रूल बाय राहु। एंड दे आर वेरी हार्ड वर्कर, बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं ये लोग। और ट्रस्ट वर्दी भी होते हैं बहुत ज्यादा। और मतलब ये लोग ना बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टूड होते हैं, लोग इनको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। तो इनको एक कहा जाएगा कि इस दिवाली में वो लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी पास्ट लाइफ के जितने भी उनके प्रॉब्लम्स है, जो स्टैग्नेंट एनर्जी है ना, जो जो कि हम्म। उनका उसको उनको ज्यादा मतलब महसूस हो रहा होगा अभी। अभी मैं जो जानती हूँ कि उनके लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही होगी। तो जो स्टैग्नेंट एनर्जी है उनको कहीं ना कहीं उनको छोड़ देना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। रूटीन वर्क से थोड़ा टाइम निकाल के अपने ऊपर ध्यान देना है, थोड़ा सा बैक स्टेप जाना है, और वो चीजें छोड़ के आगे बढ़ना है, और एंजॉय करना है दिवाली को। सो इनके लिए एक रेमेडी है कि इनको एक सिंगल लैम्प, एक सिंगल दिया इनके एंट्रेंस पे डेली लगाना है। और ये आपको क्या स्टेबिलिटी देगा, प्रोटेक्शन भी देगा। बिकॉज इन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। 4 नंबर जो जिनका मूलांक होता है,
तो उन लोगों को जो हेल्थ इश्यूज होते हैं थोड़े से ऐसे होते हैं कि वो जल्दी क्योरेबल नहीं होते हैं। और जो लोगों मतलब एक डॉक्टर के पास में आपको एक सलाह दूंगी कि ये एक डॉक्टर को आप मतलब सेकेंड ओपिनियन होता है ना, वो सेकेंड ओपिनियन हमेशा लेना चाहिए इन लोगों को। तो अगर इनको ओके। हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उनको एक ग्रीन कलर की कैंडल लगानी है, इन्वोक करना है फ्रेश बिगनिंग को, और गुड हेल्थ के लिए प्रे करना है। सो ये दोनों चीजें ये कर सकते हैं, राइट। हाँ जी। जी। अगर हम बात करते हैं नंबर 5 की, 5 यानी कि क्या कि ये मर्क्यूरी से मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह से कनेक्टेड है, रूल्ड है। तो 5th नंबर में जिनका जन्म हुआ है या 14th में हुआ है, 23rd में हुआ है, यानी कि वो नंबर उनका मूलांक जो है वो है 5। तो ये लोग कैसे होते हैं, वेरी एडवेंचरस, ये बहुत एडवेंचरस होते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं। मतलब अगर आप बात करेंगे तो ये आप एक बात बोलेंगे तो ये 10 बातें बोलेंगे, मतलब इतने टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा बातूने होते हैं। और दिवाली में स्पेशली अगर इनको देखा जाए तो इनकी दिवाली बहुत अच्छी हो सकती है। इनको सोशली जो इवेंट हो गए या गैदरिंग्स हो गए इनसे बहुत बेनिफिशियल हो गए। तो ऐसा कुछ योग बनता है आपके यहाँ पे कि आपको कहीं सोशली इनविटेशन आता है तो वहां पे जाइए, बिकॉज बहुत ज्यादा आपका वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी कि जो आपके लाइफ के लिए बेनिफिशियल होगी। और इनको अगर एज अ रेमेडी बात करें तो इनके लिए क्या करना चाहिए, तो इन्हें डिफरेंट कलर्स की मिठाइयाँ दान करनी चाहिए। अगर जो नीडी पीपल होते हैं उनको दान करनी चाहिए, तो कलरफुल होनी चाहिए। और कलरफुल ओके। दियाज भी इनको खरीदने हैं, अपने घर में रंगोली वगैरह जो बनाते हैं वो बनाइए, कलरफुल रंगोली बनाइए। और जैसे बोलते हैं ना एक ये तो बातूने होते हैं, मतलब बहुत टॉकेटिव होते हैं, तो सोशली हम्म। भी इनको बहुत ज्यादा हंसता खेलता इन्वायरमेंट रखना है इनको आसपास। और बहुत जॉयस इनकी दिवाली होने वाली है। तो इनको सिर्फ दान करना है कलरफुल मिठाई का, तो ये जरूर कीजिए। और कलरफुल कपड़े वैसे तो हम पहनते ही हैं, तो इनको ये हम्म। बहुत अच्छा होगा। अगर हम तो बात इनको दिवाली भी कलरफुल कलरफुल कलरफुल, करनी है, होली की तरह, है ना? जी सारा यस, सब मतलब कलरफुल होना चाहिए। डोनेशन कर रहे हो तो भी कलरफुल। कलरफुल, एंड है, यस। आपने बोला बातूने हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो 5 नंबर वाले हैं। तो हम्म। वो मतलब जैसे आपने बताया, एक बार बोलना शुरू करो कि आप एक बात बोलोगे वो 50 बात बोलते हैं। तो जी। आपको समझना पड़ता है प्लीज, आपने जो पूछा उसका आंसर इन सब में से क्या है। राइट। नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं नंबर 6 की, जिनका मूलांक 6 है, 6 है, 15 को उनका बर्थ हुआ है या 24th को हुआ है, तो दे रूल्ड बाय वीनस। वीनस यानी कि लग्जरी, है ना। हम सभी जानते हैं कि अगर आप नंबर 6 वाले हैं तो आपकी लाइफ में लग्जरी है, मतलब आप कोई काम वाली भी है, अगर उसका नंबर 6 होगा ना तो देखना वो भी अपने घर में ऐसी होगी को उस महारानी जैसी रहती होगी। लेकिन बाहर वो हम्म। काम करे, लेकिन उनके घर में उनका व्यवहार या उनकी रहने सहने का स्टाइल जो होगा ना वो एक अलग ही होगा, थोड़ा सा लग्जरियस भी होगा। तो ये लोग ना बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, हेल्पफुल भी होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, नर्चरिंग होते हैं। हम कह सकते हैं कि हार्मोनियस इनका रिलेशनशिप रखने के लिए बहुत, मतलब वो लोगों को ना संभाल के रखते हैं। ये फैमिली ओरिएंटेड भी होते हैं कि इनको अपनी फैमिली के साथ में रहना है, फिर उसके लिए बहुत सैक्रिफाइस भी करते हैं। तो मैं ये थोड़ी छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, कभी हम अगर आप बोलेंगे तो हम बहुत अच्छा एक सेशन रखेंगे कि जहाँ पे मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन अगर दिवाली की बात हो रही है और नंबर 6 की बात ना करें तो क्या है ना, हम महालक्ष्मी जी को हाँ नंबर जी। 6 से जोड़ते हैं। 6 राइट। से जोड़ती है, बिल्कुल। यस, क्योंकि महालक्ष्मी जी नंबर 6 के लिए जैसे जोड़ते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी आप स्वयं देखेंगे तो कितनी प्रॉस्पेरस है, बहुत ज्यादा। मतलब हम देखते हैं उनकी तरफ देख के है को बहुत ज्यादा ऐसा दिखता है कि कितने सारे अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हैं, कितने ब्यूटीफुल है। तो पूरा जो वीनस है ना वो महालक्ष्मी जी है। तो ये महालक्ष्मी। लोगों का, यस। तो ये टाइम दिवाली में अगर घर परिवार में आप अच्छा खुशियां बिताना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। अपना कनेक्शन अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, नंबर 6 वाले जो भी लोग हैं, अपनी फैमिली के साथ में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करिए। बिकॉज ये बहुत ज्यादा आपका डीपर कनेक्शन कराएगा आपकी फैमिली के साथ में। तो ये अच्छा टाइम होगा। अगर रिश्ते कहीं खराब हुए हैं नंबर 6 वालों के, क्योंकि इनके होते हैं, कभी नंबर 6 वालों के रिश्ते बहुत खराब होते हैं अपनी फैमिली के साथ में,
बट इनको अगर ये करते हैं, अपना ये टाइम यूटिलाइज करते हैं, अच्छा दिन है, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उसको यूटिलाइज करिए। और ये लोग ना बहुत ज्यादा मतलब डेकोरेशन वगैरह करना बहुत पसंद होता है इनको, बहुत शौक होता है कि कोई भी चीज को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। तो खुद भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, और घर के अगर हर कॉर्नर को ये ब्यूटीफुल करके रखेंगे तो इनका जीवन भी ब्यूटीफुल बहुत हो सकता है। तो इनको एक हम्म, रेमेडी बताऊंगी कि घर में जितने भी कॉर्नर्स है वहां पे रोज पेटल्स आप डालिए, रोज पेटल्स रखिए, या रोज के फ्लावर्स वगैरह वास जो होते हैं वो भी आप कॉर्नर्स में रख सकते हैं। और घर में हर एक कॉर्नर में एटलीस्ट 6 दिए तो भी जलाइए, मतलब एक कॉर्नर में एक दिया जलाया, ऐसे 6 कॉर्नर्स एटलीस्ट आप कवर करिए। तो ये हम्म, दिवाली आपके लिए बहुत अच्छी होगी, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी। राइट। हाँ जी। यस। अगर हम बात करते हैं 7 नंबर की, तो 7 नंबर केतु का नंबर है। 7 16 या 25 को अगर किसी का भी जन्म हुआ है, यानी कि वो केतु से रूल करता है। तो ये लोग जैसे आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, ऑलरेडी स्पिरिचुअल होते हैं, और जैसे बहुत डीप थिंकर भी होते हैं, मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा गहराई से जाके सोचेंगे, बहुत ज्यादा इसमें मतलब कुछ भी रिसर्च वर्क करना है तो इन लोगों का जो नेचर होता है ना, रिसर्च करने का होता है। तो इनको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो एक होता है कि जो अपना मेडिटेशन करिए, बहुत ज्यादा जो आपके गोल्स है अपकमिंग आप ईयर में आप करने वाले हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करिए। और जिसके लिए आप ब्लू कलर की जो कैंडल्स आती है या फिर दिया ब्लू कलर के, हम्म, वो आप जलाइए। ये आपको क्या करेगा तो इनर पीस देगा। बिकॉज ये भी ना थोड़ा से ऐसा होता है कि अकेला रहना महसूस करते, अच्छा महसूस करते हैं अकेला रहना, खुद में ही रहना। क्योंकि ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, तो ये शोर शराबा नहीं उनको पसंद होता है, इनको अपने अपने अंदर अपने में रहना इनको पसंद होता है। तो इनर पीस अगर ये चाहते हैं, बहुत ज्यादा नॉइस और शोर शराबा जो होता है ना उससे बचिए। और इनर पीस के लिए आप ये दिया वगैरह जला के अपने थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। सो ये आपको पावर देगा, आपका एक कनेक्शन जो होता है यूनिवर्स के साथ में, जो मेडिटेटिव स्टेट में हम जाते हैं और एक कनेक्शन बनाते हैं, तो ये दिवाली के दिन इनके लिए बहुत अच्छे होंगे कि अपनी जो गोल्स है, आने वाले जो गोल्स है उसको सेट करिए। राइट। अगर हम बात करते हैं नंबर 8 की, तो 8 नंबर जो होता है वो रूल होता है शनि जी से, है ना, शनि भगवान। जैसे कहते हैं ना कि शनि जो है वो कर्म फलदाता हम जिनको कहते हैं। तो जिनका भी जन्म होता है 8 तारीख को, 18 तारीख को, यानी कि सॉरी 18 नहीं 17 को, और 26 को, यानी कि वो रूल करते हैं नंबर 8 से, शनि से। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है इनमें, जैसे कि हमारे पंत प्रधान मोदी जी है, वो भी नंबर 8 के हैं, और हम देखते हैं कि वो कितने स्ट्रांग है। तो बहुत ज्यादा पेशेंस होता है इन लोगों में, और बहुत ज्यादा जैसे हम बोलते हैं कि न्याय प्रिय होते हैं, इनको न्याय बहुत पसंद होता है। तो चैरिटी वर्क इनको करना बहुत अच्छा होता है। इस दिवाली इनको कुछ ना कुछ दान करना है, मतलब हम्म, ये इनको बहुत ज्यादा इनर स्ट्रेंथ देगा, इंट्यूशन पावर भी इनका इनहांस अगर करना है आपको तो मरून कलर के कपड़े पहनिए इस दिवाली। अगर आप कुछ खरीदते हैं अपने लिए, खुद के लिए, तो मरून कलर के कपड़े, ड्रेसेस वगैरह आप खरीदे, साड़ी खरीदे। और चैरिटी वर्क जरूर करिए, मतलब 8 नंबर वाला चैरिटी ना करे तो कोई बात ही नहीं, मतलब उनको करना ही चाहिए, मस्ट है उनके लिए। सो उनकी लाइफ अच्छी होती जाएगी जब ये चैरिटी वर्क करेंगे। तो 8 दियाज इनको लगाना है एंट्रेंस पे, जो एंट्रेंस होता है ना, मेन एंट्रेंस होता है, हाँ, वहां पे 8 दिया जरूर लगाए, 8 नंबर की। ठीक है। ओके। तो प्रॉस्पेरिटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, खुद के ओरा के लिए भी अच्छा होगा इनके लिए। चलिए अभी बात करते हैं, लास्ट नंबर है हमारा, नंबर है 9। तो 9 नंबर जो होता है कि लास्ट नंबर जो होता है उनमें ये सारी नंबर्स की क्वालिटीज होती है। नंबर 9 हम बोलते हैं कंप्लीशन का नंबर। तो जिनका भी नंबर जो डेट है कि वो 9 को अगर उनका जन्म हुआ है किसी भी मंथ के, या फिर 18 को हुआ है या 27 को हुआ है, यानी कि वो 9 नंबर के है। और वो रूल करते हैं मार्स से। तो मार्स मतलब मंगल। और मंगल ग्रह क्या होता है, तो मंगल हमें हम बहुत ज्यादा करीजियस होते हैं, ये लोग पैशनेट होते हैं, और बहुत ज्यादा इनमें मतलब इतने स्ट्रांग होते हैं और इतने एक्टिव होते हैं। तो इस दिवाली
इनके अंदर बहुत एनर्जी महसूस करेंगे, उनको लगेगा मतलब जैसे जैसे ऐसे त्योहार आते हैं तो ये बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं, तो ये दिवाली इनके लिए बहुत बहुत अच्छी है। और ये अपने रिलेशन के लिए भी टाइम यूटिलाइज करे, बहुत अच्छे रिलेशन बनाइए। बिकॉज इनका हो सकता है कि अभी इनका रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी। अगर हम देखते हैं ग्रहों के जैसे अगर कुछ बात करें तो उसके रिलेटेड, तो इनको अपने रिलेशन पे ध्यान देना है, और इस दिवाली में इनको रेड एंड ऑरेंज कलर के कपड़े वेयर करें। ठीक है, रेड एंड ऑरेंज कलर के क्लोथ्स खरीदे। और जो अपनी पूजा घर है वहां पे 9 दियाज इनको लगाने हैं डेली बेसिस पे, मतलब 5 दिन इनको 9 दियाज जरूर लगाने हैं, जो आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी देगा। जो जो भी आप चाहते हैं, विश जो भी आपकी होगी तो उसमें आपको वो हेल्प करेगी। सो ये हमने सारे 9 नंबर्स के लिए देख लिया है। सो सभी लोग कीजिए, तो आपको बहुत ज्यादा। मैं वेट कर रही थी, मेरा 9 नंबर है, मेरा सबसे लास्ट में आता है। आई वॉज वेटिंग कब 9 नंबर आएगा। बहुत अच्छी रेमेडीज है एंड बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज है। सिंपल है। यस। कुछ ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट कि आपको स्पेशल चीजें लानी है और रेमेडी करनी है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो बताते हैं, तो रेमेडीज ऐसी होती है कि आपको 50 चीजें अरेंज करनी होती है, उसके जी। बाद कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये बहुत सिंपल सा है कि घर में से ही चीजें मिल जाएंगी और घर में ही हमें करना है। हर कोई दिवाली यस। पे कपड़े खरीदता है, जिसको कपड़े रिलेटेड में रेमेडी मिली है तो दे कैन चूज देयर कलर एंड कॉम्बिनेशन जो आपने बताया। एंड दिया वगैरह जो बोला है वो आपने इतना सिंपल बताया है। ऑब्वियसली दिया तो जलाएंगे ही, लेकिन अपने हिसाब से अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, वो अपने हिसाब से जो आपने रेमेडीज के अकॉर्डिंग दिए बताए हैं वो भी जला सकते हैं। राइट। और पल्लवी जी, एक और चीज इसमें पूछना चाहूंगी। हम्म। जस्ट अ मिनट। जनरल रेमेडीज कुछ दिवाली के लिए, ये तो मूलांक के हिसाब से हुई। फिर भी जनरल रेमेडीज, माँ लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करना है इस टाइम यस। पे, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। आप यस। बताइए इसमें क्या कर यस। सकते हैं। यस। एक्चुअली देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम करते नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि माँ लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। उल्लू पे सवार होती हाँ। है माँ लक्ष्मी जी। राइट। तो अगर आप घर में एक उल्लू का पिक या फिर उल्लू का स्टैचू अपने लॉकर में रखते हैं, तो माँ लक्ष्मी जैसे ओके। कहते हैं ना कि चंचला है, माँ लक्ष्मी एक जगह हम्म। पे नहीं टिकती है। तो अगर हम हम्म। उनको टिका के रखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक उल्लू का स्टैचू लीजिए और अपने लॉकर में रखिए। पहले तो आप क्या करिए, ओके। जब हम दिवाली की पूजा करते हैं तो दिवाली की पूजा में वो आपको साइड में रखना है, माँ लक्ष्मी जी के साइड में। और फिर जैसे हम्म। ही हमारी पूजा खत्म हो जाती है, 5 दिनों का जो हमारा फेस्टिवल खत्म हो जाता है, देन उसके बाद में हम्म। वो उठा के फिर हमें लॉकर में रखना है। तो देखिएगा कि इसके बाद में जो आपकी अननेसेसरी जो आपका पैसा खर्च होता है या अननेसेसरी एक्सपेंसेस हम कर लेते हैं, तो ये नहीं होगा। सो ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, तो ये आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं कोई। इजीली कर सकते हैं, आउल का स्टेचू तो ऐसे घर में कहीं पे भी रख सकते हैं कि लॉकर में ही रखना होता है। लॉकर में भी रख सकते हैं या कैश बॉक्स में रख सकते हैं, या फिर घर के नॉर्थ ओके। में आप इसको रखिए। कि लक्ष्मी कहाँ से आती है, अच्छा, नॉर्थ से आती है, ठीक है। तो तो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ की तरफ फेसिंग। नॉर्थ नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हुए फेसिंग हमारा मतलब ओके। वो अंदर आ रही है, साउथ फेसिंग होगा। और उनका जो पीठ है वो नॉर्थ की तरफ। कोई मंत्र भी चैंट कर सकते हैं क्या। यस यस, बिल्कुल कर सकते हैं। मंत्र सिंपल सा बताइए मंत्र मैम। है, महालक्ष्मी जी के बहुत सारे मंत्र हैं। लेकिन अगर आप एक सिंपल सा लेकिन इफेक्टिव अगर मंत्र चाहते हैं, तो मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये बहुत सिंपल सा मंत्र है, लेकिन इसको आप अगर कमल गट्टे की माला पे 108 टाइम यानी कि एक माला आप इसको करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डेली बेसिस पे आप सिंपल श्रीम का भी चांटिंग करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और 2918, 2918 ये महालक्ष्मी जी का मंत्र स्विच नंबर है। जैसे हम स्विच वर्ड वगैरह हम्म। बहुत सारी मोडालिटीज है, हम सभी को अगर हम्म। कंबाइन करते हैं तो ऐसे नंबर्स होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी नंबर कहा जाता है। तो कहीं ना हम्म। कहीं माँ लक्ष्मी जी के फ्रीक्वेंसी के साथ में, उनकी एनर्जी के साथ में ये कनेक्टेड होते हैं।
सो 2918 ये नंबर अगर डेली बेसिस पे हम हमारे रिस्ट पे लिखते हैं, रिस्ट पे लिख के उसको ग्रीन ओके। कलर पेन से लिखना है, उसको सर्कल करना है। तो और ओके। ये करना है कि जैसे हम इंटेंशन रखेंगे कि माँ लक्ष्मी जी को हम इनवाइट कर रहे हैं। सो ये आप हम्म। रेमेडी कर सकते हैं इन जनरल रेमेडी में। और कुबेर जी की भी कुछ है क्या? दिवाली पे तो लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की भी पूजा होती है, तो जी, उनके लिए यस, कुछ मंत्र यस, या कुछ रेमेडी? यस। देखिए, कुबेर जी को क्यों पूजना होता है ये पहले मैं बताती हूँ। हाँ आ, जी। महालक्ष्मी हमें पैसे देती है, लेकिन अगर हम बात करें कुबेर जी की, तो कुबेर जी है महालक्ष्मी जी के फाइनेंस मिनिस्टर। कि कुबेर जी वो सारा धन संभाल के रखते हैं। माँ चंचला है, लेकिन कुबेर जी उसको संभालने का काम करते हैं। तो अगर हमें पैसा चाहिए तो हम कुबेर जी की आराधना कर सकते हैं, उनको उनकी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो कुबेर जी की पूजा नहीं होती है, बिकॉज वो यक्ष थे, वो एक राक्षस थे, तो उनकी पूजा नहीं हम्म। होती है। बट दिवाली के दिनों में उनकी पूजा की जाती है। और उनकी पूजा के लिए बहुत सारे ऐसे मंत्र है। ओम कुबेराय नमः का भी हम जाप कर सकते हैं। कुबेर जी का मंत्र हम सिंपल सा ही कुबेराय नमः का जाप करिए। और सिंपल आप कुबेर जी की छोटी एक मूर्ति आती है और कुबेर यंत्र भी आता है, तो उसको स्थापन कर हम्म। दीजिए। ठीक है, दिवाली के दिनों में इसको स्थापन करना है, उनकी पूजा अर्चा करनी है। एंड देन ये भी जो कुबेर जी का यंत्र है वो भी अपने नॉर्थ में रखिए। जैसे हम पूजा घर में हम हमेशा नहीं रखते हैं कुबेर जी की मूर्ति, उनकी पूजा डेली बेसिस पे हम्म। नहीं करते, जैसे हम महालक्ष्मी जी की करते हैं वैसे हम कुबेर जी की नहीं करते हैं। तो उनका जो हम्म। यंत्र और उनकी जो मूर्ति है हम नॉर्थ साइड में रख देंगे फिर उसके बाद। नॉर्थ साइड में फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। साउथ, या। सी लाइक मेरे पीछे साउथ है, मेरे सामने नॉर्थ है, तो मैं वहां से फेसिंग रखूंगी। यस, ओके। ओके। करेक्ट। एंड गणेश जी, रिद्धि गणेश, सिद्धि यस, रिद्धि सिद्धि गणेश जी, यानी कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो गणेश जी का तो पहले ही उनको पूजा जाता पूजन है। होगा। राइट। तो गणेश जी का भी पूजन यहाँ पे होता है। देखिए, यहाँ पे अगर हम पूजा करना चाहते हैं ना, तो गणेश जी की स्थापना, जैसे किसी के घर में अगर गणेश जी का छोटा मूर्ति तो होती है, लेकिन एक मोली ले, मतलब एक सुपारी ले लीजिए और उसको मोली का थ्रेड बांध दीजिए। ठीक है, और एज अ हम्म। गणपति जी उनको आपको उस वहां पे विराजित करना है पूजा स्थान में। जब आप गणेश जी की पूजा करते, जब आप दिवाली की पूजा करते हैं, और वही सुपारी उठा के फिर आप जहाँ पे आपने ये रखा है, जैसे आपका कुबेर पोटली वगैरह भी बनाते हैं, तो उसमें भी आप इसको डाल के रख सकते हैं। अभी कुबेर पोटली कैसे बनानी है या फिर लक्ष्मी पोटली कैसे बनानी है मैं वो भी बता देती हूँ आपको। तो जैसे आपने गणपति जी का जो बनाना है उसको अपने एक सुपारी ली, उसको मोली का थ्रेड बांध दिया है, वो आप एक रेड कलर की पोटली में डाल देंगे उसे। देन 11 हम्म। गोमती चक्र लेने हैं। 11 गोमती चक्र, 7 हल्दी की गांठ, 7 हम्म। हल्दी की गांठ, और 11 कौड़िया, 11 ओके, कौड़िया। वो छोटे छोटे शंख जैसे जो आते हैं ना? हाँ, 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 येलो कलर की होनी चाहिए, वो आपको लेनी है। ओके। हम्म। ठीक है, और मंत्र आप ठीक बोलेंगे है। यहाँ पे, जैसे ये सारी चीजें ना आप जैसे गंगा जल होता है, या फिर गंगा जल से आप धो लेंगे, या फिर पंचामृत हम बनाते हैं, तो पंचामृत से इसे बना के फिर अच्छे पानी से धो के फिर इसको साइड में रख देंगे। देन इसे धूप दीप करेंगे और आप एक मंत्र बोलेंगे, ओम एम श्रीम चामुंडाय नमः। ओम एम श्रीम चामुंडाय नमः। ये मंत्र नाम। आप, ओके। हाँ, ये मंत्र आप इसको 108 टाइम बोल के फिर ये जो भी पोटली, मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप पोटली में डाल देंगे, उसको आप धूप दीप दिखाएंगे, मंत्र जाप करेंगे। चाहे आप जितना भी, मतलब आपको अगर जितना ज्यादा इसको पोटेंट बनाना है, एनर्जाइज करना है, इट्स एन एनर्जाइजिंग प्रोसेस, कि आप हम्म। उसको मंत्रों से एनर्जाइज कर रहे हैं। अगर आप ये मंत्र नहीं करना चाहते तो सिंपली आप इसको लेफ्ट हैंड में पकड़िए, राइट हैंड कवर कीजिए, और आप जैसे महालक्ष्मी अष्टकम है, या फिर महालक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र है, तो वो मंत्र आप बोल के फिर इसको एनर्जाइज कीजिए। आपको वो 108 टाइम वो महालक्ष्मी जी का मंत्र पूरा बोलना है, या फिर आपको यूट्यूब पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो वो पोटली आपकी एनर्जाइज हो जाएगी, फिर वो पोटली आपको साल भर के लिए अपने लॉकर में रखनी है।
तो ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी देगी, बहुत ज्यादा आप मनी अट्रैक्शन होगा। इसमें आप एक पायराइट का छोटा क्रिस्टल भी रख सकते हैं जो मनी अट्रैक्ट करता है। राइट, ये तो मतलब वो आप पहन भी सकते हैं, क्योंकि अभी क्रिस्टल वगैरह बहुत लोग पहनते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो ये आप उसमें एक क्रिस्टल टंबल डाल सकते हैं पायराइट का। तो ये जरूर कीजिए इस दिवाली। और कुछ ऐसा स्पेशल माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हम भोग बना सकते हैं या ला सकते हैं, कुछ ऐसा कि माँ लक्ष्मी जी को इस टाइप का महालक्ष्मी जी भोग को लगाएं इस बार? हमेशा, हाँ, महालक्ष्मी जी को हमेशा व्हाइट मिठाई का भोग लगाइए, हम्म। व्हाइट कलर की मिठाई। हम्म। बिकॉज वो शुक्र से रिप्रेजेंट होती है, तो व्हाइट कलर की मिठाई का भोग हमेशा उनको लगाना चाहिए। और हम्म। उनको बताशे का भोग भी लगाना चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा। और अगर हम चाहते हैं कि जैसे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो, तो इन दिनों में या फिर कभी भी, जैसे एवरी फ्राइडे जो गुलाब का इत्र होता है या गुलाब जल है, थोड़ा सा माँ लक्ष्मी जी के पैरों में आप लगाएंगे ओके। डेली बेसिस पे। और एक कमलगट्टे की माला, माँ लक्ष्मी जी को हमेशा के लिए कमलगट्टे की माला पहना के रखिए। जो घर में हमारी मूर्ति होती है उनको कमलगट्टे तो की माला कमलगट्टे पहना की के माला रखेंगे। पहना के रखिए, यस, क्योंकि माँ लक्ष्मी एक जी सौ को उसमें 108 108, वाला हाँ, ही होना चाहिए। यस, 108 ही होनी चाहिए। अभी किसी के पास छोटी मूर्ति होती है, इन दैट केस वो क्या करेगा, मतलब रोल कर सकते डबल, हैं? हाँ, डबल करके उसको, सिंगल ना रख के डबल करके उनको पहना दीजिए। पल्लवी जी, ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है जो बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए भी, क्योंकि 5 दिन की दिवाली के बाद बही खाते खुलते हैं, नए नए बही खाते बनते हैं। तो बिजनेस के लिए कुछ रेमेडी? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो बही खाता बनाते हैं, तो बही खाते में ना आप ये कर सकते हैं कि कौन से दिन बही खाता बनाना है, ये भी बहुत मैटर करता है कि कौन से दिन हमें ये बनाना होता है। तो इसके लिए हम्म। मैंने कुछ डेज निकाल के रखे हैं, क्योंकि ना मैं अभी देख रही हूँ कि टीवी में भी बहुत आ रहा है किस दिन दिवाली है किस दिन नहीं है। मतलब कोई बोलता है 1 तारीख को हम्म। दिवाली है, कोई बोलता है 30 तारीख को दिवाली है। तो जो आपको, मतलब जो 5 दिन है उसमें क्या क्या करना है, जैसे फर्स्ट हम 28 को पकड़ते हैं जिस दिन वसु बारस है। ठीक है, वसु बारस हम्म। बोला जाता है, 28 को आती है, 28 अक्टूबर को है। तो उस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना है। विष्णु सहस्त्र नाम आप ओके। सुबह घर में लगा दीजिए, देखिए कितना प्रसन्न आपको लगेगा। बहुत अच्छा वातावरण हो जाता है जब हम विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं। ठीक है, तो वसु बारस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना या इसको यूट्यूब पे भी लगाना सुनना बहुत शुभ माना जाता है। हम्म। उसके बाद जो 29th है, 29th को धनत्रयोदशी है। ठीक है, धनतेरस हम जिसे बोलते हैं। तो अभी धनतेरस मतलब क्या होता है कि इस दिन ना, धनतेरस के दिन चांदी सोना ये खरीदा जाता है, ये परचेस किया जाता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि जाके चांदी सोना खरीदे, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने ज्यादा उसके रेट हम्म। हाई हो चुके हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते, फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जैसे हम उनको परचेस कर सकते हैं तो वही बेनिफिट हमें मिले। तो धन हम्म। त्रयोदशी इसके लिए कहा जाता है, जिस दिन, इस दिन अगर कोई भी कुछ खरीदता है तो वो 13 गुना मल्टीप्लाई होके हमें मिलता है। तो इसीलिए हम हम्म। सोना चांदी खरीदते हैं कि जो 13 गुना मल्टीप्लाई हो जाके हमें वो मिले। तो इससे अच्छा फिर यही बेनिफिट अगर चाहते हैं तो आप इस दिन क्या क्या खरीद सकते हैं, तो आप इस दिन सॉल्ट खरीद सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट आप हम्म। खरीदेंगे तो बहुत सारा पैसा, मनी गेन होता है। अगर हम इस दिन शुगर खरीदते हैं, शक्कर हम्म। खरीदते हैं, शुगर खरीदते हैं, तो हमारे जो रिश्ते होते हैं वो उसमें मिठास आना शुरू हो जाती है। ये भी बहुत अच्छा होता है कि अगर हम इस दिन कुबेर यंत्र खरीदते हैं या हम माँ लक्ष्मी हम्म। जी का कोई यंत्र खरीदते हैं, तो बहुत शुभ माना जाता है कि जो हमें सुख समृद्धि देगा। राइट, तो जिनके पास नहीं है वो खरीद के इस दिन लेके आ सकते हैं। देन कौड़ी होती है, गोमती चक्र होते हैं, हम्म। ये भी प्रॉस्पेरिटी ही लेके आते हैं, क्योंकि ये महालक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। तो इस दिन हम वो भी खरीद सकते हैं। इस दिन अगर आप मोर पंख भी खरीदते हैं, पिकॉक फेदर, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। या मतलब जिनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं है, वो लोग मोर पंख खरीदे इस दिन और अपने बेडरूम में रखिए। और हम्म। अगर मदर इन लॉ के, फादर इन लॉ के साथ में आपके रिश्ते ठीक नहीं है, ऐसा अगर कुछ होता है, तो अपनी मदर इन लॉ को गिफ्ट कर देना है, 2 मोरपंख लेके अपनी मदर इन लॉ को आप गिफ्ट कर सकते हैं। और इस दिन ना साबुत धनिया जो होता है,
वो भी हम हाँ। लेके आते हैं, जो हमारी पूजा में या फिर हमारे नहाने के पानी में भी हम इसको डालते हैं, या फिर लॉकर में रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं। हम्म। और आपको क्या करना है, जैसे हमने इसका पूजा में रखा, इसमें से थोड़े से धनिया लेके, घर में पौधे तो हम सभी लगाते हैं, तो घर में वो पौधों में डाल दीजिए। और जैसे जैसे वो हम्म। पौधे उगते जाएंगे वैसे वैसे प्रॉस्पेरिटी आती जाएगी, ऐसा इसके पीछे का एक मान्यता है कि ऐसे होता है। हम्म। तो वो भी किया जाता है। या इस दिन मनी प्लांट लगाना या फिर तुलसी का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। तो धनतेरस के दिन में, देखिए धनतेरस ये सिर्फ धन के लिए नहीं होता है, तो ये हेल्थ के लिए भी होता है। इस दिन हम्म। भगवान धन्वंतरी जो है, जो कि हम जिनको बोलते हैं हेल्थ के देवता है, तो उनकी भी पूजा की जाती है। तो सबसे पहले तो हेल्थ ही आती है। पैसा तो हाँ मतलब जी। पैसा तो है ही, यानी कि मनी तो हर कोई चाहता है, लेकिन मनी से पहले क्या चाहता है कि हम अच्छे रहेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी रहेंगी तो पैसा आता ही जाएगा। तो पहले तो हम हेल्थ के लिए अगर रेमेडी की बात करें तो धन्वंतरी जी है, तो उनकी हम पूजा कर सकते हैं। क्या करना है, यूट्यूब पे, गूगल पे एक धन्वंतरी जी का एक फोटो आप अपलोड कर लीजिए, उसकी प्रिंट आउट लीजिए, उनको एक चौकी पे स्थापन करिए। एक हम्म। तांबे का लोटा या पीतल का जो भी होगा, उसमें हम्म। आप तुलसी के पत्ते डालना है आपको, और वो भगवान धन्वंतरी के सामने आप रख देंगे। देन एक मंत्र भी आता है धन्वंतरी जी का, वो जो आप यूट्यूब पे लगाएंगे आपको मिल जाएगा, तो वो लगा देना है। हम्म। या फिर आप कोई हम्म। भी जैसे धन्वंतरी का मंत्र आप लगा देंगे, उसके बाद में जैसे वो पानी चार्ज हो जाएगा, आपने मंत्र वगैरह लगा दिए, वो पानी चार्ज हो गया, देन वो पानी आपको खुद पीना है, और आपके परिवार के जितने भी लोग हैं उन्हें वो पानी देना है पीने के लिए। तो इससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, साल भर आप हेल्दी रहेंगे। और यही थोड़ा सा पानी आपको पूरे घर में छिड़क देना है। कौन से, ये जो हम जैसे छिड़कते हैं ना पूरे घर में, तो ये दोनों हम्म। इमली से आप पूरे घर में इसको छिड़काव कर देना है। तो ये भी हम धनतेरस के दिन कर सकते हैं, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। और एक हर जगह पे जैसे अलग अलग ये व्यू होता है, जैसे महाराष्ट्र का अलग कल्चर है, गुजरात का अलग है। हम्म। गुजरात में कैसे होता है, दिवाली दिवाली से जैसे वाघ बारस से बोला, खुलता है लाभ पाचम के दिन। उस हम्म। टाइम पे सारे बिजनेसेस वो 5 दिन शॉप्स वगैरह सब क्लोज रहते हैं। तो हम्म। उसके बाद वो खुलता है लाभ पाचम, मतलब दिवाली के 5वें दिन से। हम्म। उस टाइम पे जो बोलते हैं कि हाँ अब वी कैन स्टार्ट न्यू बिजनेस, बहुत सारे नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं। तो उसके लिए क्या मतलब कर सकते हैं, अगर हम्म। कोई नया स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, किसी का लॉस में जा रहा है, कुछ ऐसा इस हाँ दिवाली? हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं ना। कि जैसे आप बही खाते का भी हमारा रह गया है, बही खाते का भी बोल बता हाँ। देती हूँ। बही खाते का भी पूजन आप मतलब कर सकते हैं। जैसे कि हम नरक चतुर्दशी आती है या लक्ष्मी कुबेर पूजा करते हैं, 1 तारीख को हमें वो करनी है। 31 तारीख को हम, 31st को हम नरक चतुर्दशी करेंगे, और 1 तारीख को हम लक्ष्मी पूजन करेंगे। उसके टाइमिंग्स भी मैं हम्म। आपको बता देती हूँ। कि जैसे हम्म। आफ्टरनून में लक्ष्मी पूजन अगर करना है तो 3 बजे से लेके 5 बज के 15 मिनट तक, मतलब 5 बज के 15 मिनट तक ये शुभ मुहूर्त है, हम्म। जिस टाइम आप हम्म। लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। या फिर इवनिंग का हम्म। जो टाइम होता है वो प्रेफरली ज्यादा हम प्रेफर करते हैं कि इवनिंग टाइम में ही लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो इवनिंग के 6 बजे से लेके हम 8:30 तक, 6 to 8:30, ओके। ये शुभ मुहूर्त है हम्म। इस मतलब हम्म। 2024 का। और रात को 1 नवंबर को? यस, 1 नवंबर को। अच्छा। ठीक और है। रात को 9:10 से लेके 10:45 तक ये शुभ मुहूर्त है। ठीक है। और 2 तारीख को आपको बही खाता बनाना है, उसके पहले नहीं बनाना ओके। है। 2 तारीख को आप बही खाता बनाएंगे, और ये टाइमिंग होगा 8 से लेके, मतलब 8 बजे से लेके 10:50 का। ठीक है। ओके। हाँ, इस टाइम आप बही खाते का बुक बनाएंगे। अभी बही खाते का जो बुक होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा हम उसको महत्व देते हैं, क्योंकि इसमें सारे हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं इसमें ही होते हैं। तो सबसे हम्म। पहले तो वो जो फ्रंट पेज होता है ना, वो बहुत अच्छा आपको उसमें कुछ लिखना है। तो जैसे कि आप सबसे पहले उसमें स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक भी ऐसा हम्म। बनाएंगे कि जो बीच में कट ना हो, मतलब ऐसा करके हम्म। को ऐसा जो बनाते हैं, एक बार आप हम्म। इसे आप नहीं दिखा सकती, लेकिन आपको वो बिना कट हुए हुए ऐसा आपको एक बार हम्म। आप ये ऐसा ऐसा और ऐसा
और एक हम्म। बार यहाँ से ऐसे करके ऐसे, मतलब कट नहीं होना चाहिए बीच में, जैसे हम हम्म। हमेशा कट करते हैं। तो वो एक हम्म। स्वस्तिक लिखना है। देन ऊपर शुभ लाभ ये लिखना है। और उसमें हम्म। एक नंबर लिखना है 808। 808। 808। हाँ। एंड 2918, ये भी टू नंबर नाइन लिखना वन है। 2918, ये दोनों आपको नंबर उसपे लिख देने हैं, एक के नीचे एक। हम्म। और फिर हम्म। हम उसको यूज करना शुरू कर देंगे दूसरे दिन से। तो सभी बिजनेस वालों के लिए ये रेमेडी है, जी। नया साल स्टार्ट करने के लिए। और बच्चों के लिए कुछ, बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं एग्जाम की वजह से और ये सब चीजों के लिए। बच्चों के लिए भी हम बहुत सारी रेमेडीज कर सकते हैं। देखिए माँ सरस्वती जो होती है, जिन्हें हम पूजा करते हैं, एजुकेशन के लिए उनको हम पूछते हैं, तो माँ सरस्वती का जो मंत्र है एम, जो बीज मंत्र है हम्म। एम, ये आप अपने जो बुक है उसके ऊपर आप एम लिखिए। हम्म। एम लिख के उसके ऊपर एक सर्कल करना है। इसको आप एक हम्म। A4 साइज के पेपर पे भी बना सकते हैं। जैसे आपने एम लिख हम्म। दिया, ठीक है, एम आपने लिख हम्म। दिया, उसको एक सर्कल किया। सर्कल के अंदर जो भी बच्चा है, बच्चे का नाम लिखना है अंदर। ठीक हम्म। है, हम्म। एम लिखा और हम्म। नीचे बच्चे का नाम लिखा। हम्म। और ये आपको प्रिंट, जो उनका स्टडी टेबल है वहां पे स्टिक कर देना है। तो माँ लक्ष्मी जी का ओके। उन पे कृपा होगी। हर बच्चा पढ़ाई करने लगेगा, उसको बोलना है कि जैसे ही पढ़ाई करने के लिए बैठे पहले एम का चैंटिंग करें हम्म। और फिर पढ़ाई अच्छा, करें। चैंटिंग भी कर सकते हैं। यस यस। और डेली बेसिस पे वो हाथ पे भी लिख सकते हैं एम, वो डेली बेसिस पे हाथ पे लिख के छोटा सा एम ऐसे लिख के, मैं हम्म। इंग्लिश में नहीं लिखना हम्म। है, जैसे हम हम्म। संस्कृत में लिखते हैं वही लिखना है। तो उसका असर हिंदी वाला ना, जो होने वाला ए करके बनता है। है। यस। और उस पे एक बिंदी। तो हाँ, समथिंग लाइक दैट, ऐसे ना यस कुछ। यस यस यस। तो ये चैंट भी कर सकते हैं। ये कौन से हाथ पे लिखना है? लेफ्ट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट पे। जो होता है वो हमारा रिसीविंग हम बोलते हैं, तो रिसीव करना है हमें एजुकेशन या फिर जो भी हम चाहते हैं नॉलेज, हम्म। तो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। थैंक यू सो मच पल्लवी, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। कैसे टाइम निकल गया, 1 घंटे का पता ही नहीं चला, और अभी भी मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि अब क्या नया सीखने को मिलेगा, अब क्या नया रेमेडी मिलेगा। इतना सारा रेमेडीज, मतलब हर हर किसी को हमने टारगेट किया है यहाँ पे। या मूलांक को लेके, बच्चों को, बड़ों को, सबको हमने यहाँ पे टारगेट किया है कि हम हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रेमेडी दे पाए। थैंक यू सो राइट। मच पल्लवी फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर द सर्व टॉक, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड होपफुली दूसरा सेशन बहुत जल्दी होगा, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट है, तो बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ मैं इसमें भी। तो डेफिनेटली आई विल कनेक्ट विद यू, एंड वी विल कनेक्ट विद अदर पीपल ऑल्सो। जैसे आपने बताया, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जिन लोगों को नॉलेज ही नहीं है या जो लोग बिलीव नहीं करना चाहते, तो उन लोगों से भी हम डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। एंड थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच, आप आए और हमें इतनी सारी रेमेडीज बताई। एंड दिस वाज द दिवाली एडिशन पार्ट 2। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी, थैंक यू सो मच सरबजीत फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और ऐसे ही बहुत सारी और भी नॉलेज मैं यहाँ पे लेके आना चाहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे कनेक्ट होके। और बहुत सारी एक क्लास में कहना चाहूंगी कि हमारा जो शास्त्र है, हमारा सनातन धर्म है, इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे कहते हैं ना कि हमारा जो धर्म है ना, एक बहुत ज्यादा मतलब हम इस अगर भारत में जन्म लिया है तो हम बहुत भाग्यशाली है। और हर एक हम्म। चीज हमें हमारे बेनिफिशियल के लिए, हमारे जो शास्त्रों में लिखी है वो बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन इसका नॉलेज हर किसी को नहीं है। वो नॉलेज अगर हम नहीं। लेते हैं तो हमारे डे टू लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे शास्त्रों में है। लेकिन इन शास्त्रों का नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है। और जिसके लिए फिर हम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये मैं इनवाइट करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि अपने लाइफ में सच में अगर आप बदलाव चाहते हैं तो कनेक्ट करिए, एस्ट्रोलॉजी को अपनाइए, न्यूमरोलॉजी को अपनाइए। या ऐसा जरूरी नहीं, बहुत लोग ऐसे मानते हैं, मतलब थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगी।
मैं बताना चाहूंगी कि हाँ जी। बहुत सारे ऐसे लोग मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट, न्यूमरोलॉजी डिफिकल्ट, वो नहीं करना चाहते, लेकिन उससे भी ज्यादा और भी ऐसे शास्त्र है, जैसे कि पंचपक्षी शास्त्र है, जैसे मोक्षपट्टम है, या फिर रमल शास्त्र है। ऐसी छोटी छोटी भी हमारे शास्त्र है कि जहाँ पे हम बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं, जो कि शास्त्रों से, जैसे वशीकरण है, ये भी हमारा शास्त्र है, लेकिन क्या है कि लोगों ने इसको गलत तरीके से ले लिया है कि ये गलत चीजें हैं। लेकिन अगर हम हमारे अंदर इसको बिना किसी चीज को या बिना किसी को हार्म किए हुए अगर करना चाहते हैं, तो वो कोई गलत चीज नहीं है, ये तो मैं मानती हूँ। और ये हर किसी को मानना चाहिए कि जिसका किसी का नुकसान ना हो, वो चीज गलत कैसे हो सकती है। तो ये चीज हमें सीखनी बहुत जरूरी है। और ऐसे वेस्टर्न से लेके कंट्रीज में भी बहुत सारी ऐसी मोडालिटीज है कि जिनका नॉलेज अगर है, मतलब चाहे वो इंडिया से हो या वेस्टर्न से हो, वेस्टर्न कंट्रीज से हो, लेकिन जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो तो हमें नॉलेज लेना बनता ही है। तो क्यों ना हम इसको जाने समझे। तो ऐसे ही नेक्स्ट सेशन के लिए मैं जरूर आना चाहूंगी। थैंक यू सर्वजीत कि मुझे आपने यहाँ पे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और क्या। या Thank you. It's time to say bye bye. या So this session will end right away. So I'm stopping the recording. Just a minute.